तो भी नागदेवाचार्य जी तैयार होते थे। कहा जाता है कि नागदेवाचार्य जी के 7 जन्म स्वामी जी ने लेखी लगाए। क्या किया? नाथोबाजी के 7 जन्म को स्वामी ने मिटा दिया। 2 सुएर, वो बात अलग है। मैं आपको इसलिए प्रमाण के रूप में दे रहा हूं कि जब किसी विधि को हम जानते हैं तब उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। धर्म कार्य हमें यही बात बतलाता है कि जो भी बात हम करने जा रहे हैं उसको फलस्वरूप समझो, जानो और उसको तभी उसका आनंद फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि पूर्व क्षण में दुर्लभता होनी चाहिए। पूर्व क्षण में दुर्लभता कैसी होनी चाहिए? जैसे कोई तीर्थ के लिए या पूजा के लिए हम निकल पड़ते हैं, जिस स्थान को हम नमस्कार करने जा रहे हैं उस स्थान की लीला, उसकी स्थान की महत्ता हम पहले समझे, सोचे, और जितनी बार हम उस लीला को याद करते तीर्थ यात्रा में जाएंगे। जैसे हम डोमेग्राम जा रहे हैं और डोमेग्राम की लीला हमने सुनी, जब हमने प्रोग्राम बनाया तब से हमने उसकी तैयारी की है। वहां जाना है तो विड़ा चढ़ाना है, वहां जाना है तो गलप चढ़ाना है, वहां जाना है तो उसकी लीला समझना है। जब से हमने तैयारी शुरू की बस तब से लेके जब तक हम वहां मत्था नहीं टेकते तब तक की कुछ लाभ, योग्यता जिसको कहते हैं, उसके फलश्रुति के परिणाम कहते हैं, वो अलग खाते में जमा हो रहा है। जब स्थान पे नमस्कार मत्था टेक के करोगे तब की विशेषता और लाभांशता कुछ अलग सी है। और वहां से आके फिर वापिस यहाँ आने के बाद आप उसी लीला को याद कर रहे हो, उसी प्रसंग को आप अपने मन में समा रहे हो कि ऐसा राजमठ है, ऐसे स्वामी जी बैठते थे, ऐसा वहां का मंदिर है। जब भी हमने अवसर किया तब इतना बड़ा आनंद भाव का हमने महसूस किया। इस बात को हम अपने घर आने के बाद उसकी याद कर रहे हैं। इसको बोला जाता है उत्तर क्षण। पूर्व क्षण यानी जब से हम यहां से निकल पड़े तब से लेके मत्था टेकने समय तक उसको पूर्व क्षण बोला जाता है, और उत्तर क्षण किसको बोला जाता है, उसकी याद फिर से वापस करना है। इसके परिणाम स्वरूप भी हमें अलग अलग से मिलते हैं। परमार्थ हमें सिखाता है कि जैसे कि यहाँ आप सावली मूर्ति में मंदिर में आए हो और यहाँ यहीं का विड़ा चढ़ा के यहीं अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया। एक दूसरा मेरे जैसा होता है कि उसने घर से लेके तैयारी करके वहां से इस मंदिर के साथ, इस मूर्ति के साथ, लगन के साथ वहां से पूजा, विड़ा, फल, फूल इकट्ठा करके लाए। उसके खाते में उतना समय लेखी लग गया। कब से? घर से निकलते समय से, जब से उसने उस सामग्री को जुटाना शुरू किया तब से वो उसी के साथ जुड़ गया। उतना समय का लाभ उसको मिल रहा है, जबकि मेरे जैसा यहाँ ही विड़ा लेके यहीं से यही सौंप रहा है। तो मेरा समय तो कितना मिल गया मुझे? 10 मिनट का। मुझे उसका फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप आनंद का, विधि का लाभ मिलना है, मुझे तो 10 मिनट में मिलना है। लेकिन जिसने घर से शुरू किया है उसको 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, आधा घंटे का हो, जितनी बार उसने उस लीला का याद किया, उस मंदिर के साथ, उस मूर्ति के साथ, उस महात्मा के साथ या उस स्थान के साथ, उस विधि के साथ, लगन के साथ जुड़ता है, वो बोला जाता है पूर्वक्षण। उसी पूर्वक्षण के मुताबिक उसको उसका फलस्वरूप मिलना है, उतनी समय तक मिलना है। जबकि वहां नमस्कार करने के बाद जो मिलने वाला लाभ है वो कुछ अलग खाते में आ रहा है। पहले पूर्वक्षण का, नमस्कार करते समय का और उत्तर क्षण का, इन तीनों लाभों को हम जब जानते हैं
तो हम उसका आनंद भी महसूस करेंगे। जब हम मत्था टेक के नमस्कार कर रहे हैं, उसकी योग्यता कुछ अलग खाते में पड़ रही है, और घर आने के बाद भी उसकी याद करते हैं, तब उसकी योग्यता कुछ अलग खाते में पड़ती है। मैं इसलिए इस बात को समझ रहा हूं कि हर कार्य में हमने पूर्वोत्तर क्षण की दुर्लभता रखनी चाहिए, तभी हम उस आनंद को समा सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। आमतौर पर व्यवहार में भी आजकल इस बात को लेके हम आगे चल रहे हैं, यूज एंड थ्रो। उसका उपयोग किया, उसको फेंक दिया। क्या जीवन की हर किसी कार्य में, सांसारिक कार्य में हो या व्यवहारिक कार्य में हो, आमतौर पर लोगों की सोच कुछ संकुचित रूप से सामने आ रही है। एक जमाना हमारा संस्कृति का कहता है कि जो भी हमने कुछ पाया है उसके ऊपर माँ बाप का हो, गुरुजनों का हो, ईश्वर का हो, शुक्रगुजार करते हैं कि उनकी ओर से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। आजकल बेटे को देखो तो कहता है कि भाई ये आपका कर्तव्य था, आपने कर दिया, मेरे लिए क्या कर। देखो ऐसा कोई बोल देता है तो हमें ठेस पहुंचती है। या किसी के लिए कुछ हम फर्ज निभाते हैं, तब भी जब उसने बोल दिया कि नहीं भाई आपने अपना कर्तव्य निभाया, उसके लिए धन्यवाद तक नहीं कहा, तो हम अपना मन में बोल देते कि इतना कुछ उसके लिए किया, उसने वो धन्यवाद तक नहीं कहा। तो हमारा कर्तव्य बनता है धर्म कार्य में, हमारे जीवन में ये कृतज्ञता के रूप में धर्म कार्य के लिए मन में स्थान होना जरूरी है। जब तक हम उस कृतज्ञता को समझते नहीं है, जब तक हम उस कृतज्ञता को निभाते नहीं है, तब तक हमारी और उनकी जो आपस में प्रेम की, धर्म कार्य की जो सद्भावना बनी है, उसका फलस्वरूप हमें नहीं प्राप्त होता है। और संप्रदाय में, और जय कृष्णी संप्रदाय में यही एक अलग सी विशेषता बोली जाती है। जो भी, जैसे कि हम कुछ दान कर रहे हैं, और संप्रदाय में तो दान इसलिए दिया जाता है कि उसको नहीं है, उसके ऊपर तरस आ रहा है, वो भूखा मर रहा है, इसलिए हम दे रहे हैं। देने की वजह कुछ अलग नींव पर खड़ी हुई है। जय कृष्णी संप्रदाय कहता है कि नहीं, हम उसके लिए नहीं दे रहे, उसको जरूरत है इसके लिए नहीं दे रहे। यहाँ का जो दान है वो पात्र के पात्रता के ऊपर निर्भर है। और संप्रदाय में, धर्म में दान किया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? उसको जरूरत है इसलिए दिया जाता है। जबकि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में दान इसलिए दिया जाता है कि जिस पात्र को हम दे रहे हैं उस पात्र की पात्रता का लाभांश हमने पाना है। पात्रता को देख के हम दान देते हैं। जब पात्रता को देखे दान दिया जाता है तो उस पात्र का लाभांश जो है वो उनकी ओर से नहीं मिल रहा है, वो तो देने वाला ईश्वर होता है। आपको पता होगा, हम दंडोत के बाद क्या कहते हैं? आपको देवरक्षो कहते हैं। हमने तो कुछ नहीं दिया, हमने तो कह दिया कि भाई देवरक्षो, परमेश्वर आपको रक्षण करेगा, मैं तो करने वाला कुछ नहीं ना, देने वाला कोई और है। इसी संप्रदाय में ये बात हमें सिखाती है कि जो भी हम धर्म कार्य कर रहे हैं, देने वाला हो या लेने वाला हो, ये आपस में परम प्रीति का साधन है। ना तो आप मुझे दे रहे हो, ना तो मैं आपसे कुछ दे रहा हूं, देने वाला कोई और है। धर्मराजा एक दिन दान दे रहा था और आगे लोग उसके दान लेने के लिए आ रहे थे। एक ब्राह्मण ने पूछ लिया कि सब दान देते समय
अपने को दिखाते, मुंह ऊंचा करके देख के दान देते हो, आप नीचे झुक के दान दे रहे हो। लोगों को समझना तो चाहिए ना कि कौन दान दे रहा है। आप तो नीचे नीचे इतने सिर झुका के बैठे हो कि पता नहीं चल रहा है कि कौन दान दे रहा है। तो जरा ऊपर सिर करके दिया करो। तो राजा धर्मराज जी ने कहा, देननहार कोई और है, ताते नीचे नयन। लोग भ्रम मुझ पर करे, देने वाला कोई और है, लोग मुझ पर भ्रम करेंगे कि मैं दे रहा हूं, इसलिए ताते नीचे नयन। मैंने अपना सिर इसलिए झुका हुआ है कि देने वाला कोई और है। तो धर्म कहता है कि जो भी कार्य को हम निभा रहे हैं उसको मैं के रूप में आगे सामने नहीं आना चाहिए। मैं दे रहा हूं, ये बात जितनी महत्वपूर्ण है, जिसको दे रहा हूं उस व्यक्ति को माध्यम के रूप में हम ईश्वर को दे रहे हैं। आमतौर पर आप देखते हो कि श्री कृष्णार्पण करके हमें आप संकल्प डालते हो, क्या बाबा जी का नाम लेके डालते हो? यानी कि मतलब है देने वाला और लेने वाला दोनों भी ईश्वर के साथ जुड़े हैं। यही नाता हमारे में आप में है। ये अलग सी विशेषता जब होती है तब कृतज्ञता के रूप में हमने उस पूर्व क्षण को दुर्लभता के साथ उत्तर क्षण में भी निभाना चाहिए।